नमस्कार, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस प्रोग्राम आपके शहर में। ओडिशा के संवेदनशील क्षेत्रों में 5,80,000 लोगों को सुरक्षित स्थलों पर पहुंचाया गया है। पश्चिम बंगाल में 15 लाख लोगों को शरण स्थलों पर पहुंचाया गया है। उत्तर ओडिशा और पड़ोसी पश्चिम बंगाल में 130 से 145 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के साथ समुद्र तटों से टकराने के बाद बुधवार दोपहर भीषण चक्रवाती तूफान यास कमजोर पड़ गया। तूफान के कारण इन दो पूर्वी राज्यों के निचले इलाकों में पानी भर गया। चक्रवात ओडिशा के भद्रक जिले में धामरा के उत्तर और बहंगाना ब्लॉक के निकट बालेश्वर से 50 किलोमीटर दूर तट पर लगभग सुबह 9 बजे टकराया था। ओडिशा के विशेष राहत आयुक्त पीके जेना ने बताया कि बालेश्वर जिले के बहनगाना और रेमुना ब्लॉक और भद्रक जिले के धामरा और वासुदेवपुर के कई गांवों में समुद्र पानी घुस गया। प्रशासन स्थानीय लोगों की मदद से गांव से पानी निकालने के वास्ते कदम उठा रहा है। उन्होंने कहा कि मयूरभंज जिला प्रशासन ने नदी के दोनों तरफ स्थित कुछ इलाकों और बारीपदा शहर के कुछ निचले इलाकों को खाली करवा दिया था। जेना ने कहा कि तार कटने के बाद जगत सिंहपुर, केंद्रपड़ा और जाजपुर जिले में कुछ जगहों पर बिजली लाइनों की मरम्मत का काम शुरू हो गया था। उन्होंने बताया कि इन जिलों में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। स्थानीय सूत्रों ने बताया कि केवझर जिले के आंदापुर प्रखंड के पंचुपुली गांव में एक व्यक्ति की मौत पेड़ गिरने से हो गई, लेकिन मौत की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। युवक की पहचान पूर्णचंद्र नायक के रूप में हुई है। जेना ने बताया कि पेड़ गिरने से बालेश्वर जिले में एक व्यक्ति घायल हो गया। उन्होंने बताया कि शाम तक हवा की गति धीमी हो गई थी और आधी रात तक चक्रवात ओडिशा से झारखंड की ओर बढ़ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, CFI समाचार। कोरोना से बचने के लिए आप सावधानी बरतें। सावधानी का तरीका है कि लोगों से दूरी बना करके रखें, मास्क का उपयोग करें, हाथ को सैनिटाइजर करें, हल्के बुखार या हल्की खांसी आने से डॉक्टरों से संपर्क करें। ये बचने का एक अच्छा तरीका है। यास तूफान उड़ीसा के बाद अब झारखंड में तबाही मचा रहा है। झारखंड में सबसे अधिक नुकसान कोल्हान प्रमंडल में हुआ है, जिसमें पूर्व सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला और खरसावा जिला शामिल है। आंधी और भारी बारिश से काफी नुकसान पहुंचा है, जिसमें सैकड़ों पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए हैं। जमशेदपुर की दोनों नदियां अपने उफान पर है। आदित्यपुर में खरकाई नदी और मानगो में सोने का नदी खतरे के निशान से ऊपर पानी पहुंच गया है। तीनों नगर निकाय की ओर से बचाव और राहत कार्य पहुंचाया जा रहा है। जिला के DC और SSP सहित सारे पदाधिकारी बचाव और राहत कार्य में लगे हुए हैं। नदी के किनारे बसे लोगों को सहायता शिविर में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां पर उन्हें खाने पीने की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था दी गई है। जमशेदपुर से रविंद्र सिंह की रिपोर्ट, CFI समाचार। कोरोना से बचने के लिए आप सावधानी बरतें। सावधानी का तरीका है कि लोगों से दूरी बना करके रखें, मास्क का उपयोग करें, हाथ को सैनिटाइजर करें, हल्के बुखार या हल्की खांसी आने से डॉक्टरों से संपर्क करें। ये बचने का एक अच्छा तरीका है। From India months before actually fleeing the country. एंटीगुआ एंड बारबुडा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउने ने पड़ोसी देश डोमिनिका से भगोड़े कारोबारी मेहुल चोक्सी को सीधे भारत को सौंपने के लिए कहा है। हीरा कारोबारी चोक्सी को डोमिनिका में पकड़ा गया है। मंगलवार रात को डोमिनिका में चोक्सी की गिरफ्तारी की खबरों के बाद ब्राउने ने स्थानीय मीडिया से कहा कि उन्होंने डोमिनिका के प्राधिकारियों को चोक्सी को भारत प्रत्यार्पित करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। एंटीगुआ न्यूज रूम के पत्रकारों के साथ ब्राउने की बातचीत के हवाले से कहा, हमने कहा है कि वे उसे एंटीगुआ प्रत्यार्पित ना करें। उसे भारत लौटने की जरूरत है, जहां वह अपने खिलाफ लगे आपराधिक आरोपों का सामना कर सके। पीएम ब्राउने ने कहा, मैंने भारत सरकार से अपने अधिकारियों को प्राइवेट जेट में डोमिनिका भेजने के लिए कहा है। इस प्राइवेट जेट से चोक्सी को वापस भारत भेजा जा सकता है।
भारतीय अधिकारियों को उसे वापस ले जाने की व्यवस्था करनी होगी। चौकसी पंजाब नेशनल बैंक में 13,500 करोड़ रुपए के कर्ज धोखाधड़ी मामले में वांछित है। चौकसी को आखिरी बार रविवार को एंटीगुआ एंड बारबुडा में अपनी कार में रात्रि भोजन के लिए जाते हुए देखा गया था। चौकसी की कार मिलने के बाद उसके स्टाफ ने उसे लापता बताया था। कारोबारी के वकील विजय अग्रवाल ने पुष्टि की थी कि चौकसी रविवार से लापता है। चौकसी के लापता होने की खबरों ने कैरिबियाई द्वीपीय देश में उथल-पुथल मचा दी है। विपक्ष ने एंटीगुआ एंड बारबुडा की संसद में इस मुद्दे को उठाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, CFI समाचार। जी हाँ, रुकते हैं और कल फिर मिलते हैं सेम टाइम सेम प्रोग्राम सेम चैनल पर। तब तक के लिए जी हाँ, हमारे चैनल CFI समाचार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।